अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? यह हमारा पहला प्रश्न है। तो अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ था बीकानेर जिले में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, औगण्या किस अंग का आभूषण है? औगण्या कहाँ पहना जाता है? कानों में। औगण्या कहाँ पहना जाता है? कानों में। अगला प्रश्न है, संत जसनाथ का जन्म कब हुआ था? देखिए, संत जसनाथ का जन्म कब हुआ था? यह हुआ था 1539 में। संत जसनाथ का जन्म कब हुआ था? 1539 में। ठीक है। और औगण्या कहाँ पहना जाता है? कान में। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ था? बीकानेर में। अब चौथा प्रश्न देखिए, गौराध्याय की छतरी कहाँ स्थित है? गौराध्याय की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। पांचवा प्रश्न देखिए, चौहान शासक अजय राज ने अजमेर का निर्माण किस सन में करवाया? अजय राज ने अजमेर का निर्माण किस सन में करवाया था? क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 1113 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न है, लोक देवता मल्लिनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर में, जोधपुर में, सीकर में या नागौर में? इसका आंसर आएगा बाड़मेर में। अगला प्रश्न देखिए, बिल्लोरी राजस्थानी भाषा में किसे कहते हैं? यानी राजस्थानी भाषा में बिल्लोरी किसको कहा जाता है? बिल्ली के काले बच्चे को, या सफ़ेद बच्चे को, या दही जमाने का बर्तन, या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ? बिल्लोरी जो सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ होती है, उन सफ़ेद रंग की चूड़ियों को क्या कहा जाता है राजस्थानी भाषा में? बिल्लोरी। इसका सात्विक आंसर चौथा सही हो जाएगा। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए, पर्युषण पर्व है जैन धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न है, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। बनी ठनी पेंटिंग किससे संबंधित है? तो बनी ठनी पेंटिंग तो आपको पता है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बैरागी सागर किसकी रचना है? नागरीदास की। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखिए, वीरबासा ग्रंथ किसने लिखा था? वीरबासा ग्रंथ किसने लिखा था? ये कवि बादर ने लिखा था। कवि बादर। हरिकेली नाटक के रचयिता थे। हरिकेली नामक नाटक किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक लिखा था। विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा नाटक लिखा था? हरिकेली। शिशुपाल वध किसकी रचना है? तो ये रचना थी भीनमाल का एक कवि था, जिसको माघ कवि कहा जाता है। भीनमाल का कवि माघ। भीनमाल का कवि माघ, उसने लिखी थी शिशुपाल वध नामक रचना। राजस्थान में बारडोली का मंदिर कहाँ है? राजस्थान में बारडोली का मंदिर कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आदि वाराही की उपाधि किसने धारण की थी? आदि वाराही की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने। मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदि वाराही की उपाधि धारण की थी। राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये कोटा में है। आनंदपुर भूकिया क्षेत्र कहाँ है? आनंदपुर भूकिया क्षेत्र है बांसवाड़ा में। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है? वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में। राजस्थान का आदर जिला है। आदर का मतलब नमी, नमी वाला जिला झालावाड़ है। राजस्थान का नमी वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। परवन लिफ्ट परियोजना किस जिले में है? परवन लिफ्ट परियोजना किस जिले में है? तो परवन लिफ्ट परियोजना 12 जिले में है। 12 जिला। अगला प्रश्न देखिए, नारायण सागर बांध स्थित है। तो नारायण सागर बांध कहाँ पर स्थित है? नारायण सागर बांध अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में। नारायण सागर बांध कहाँ पर है? अजमेर में। विलास सिंचाई परियोजना किस जिले की है? विलास सिंचाई परियोजना किस जिले की है?
विलास सिंचाई परियोजना है 12 जिले की। अगला प्रश्न देखिए, पोंग बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? पोंग बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध बनाया गया व्यास नदी पर। पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले में है? पांचना सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है? पांचना सिंचाई परियोजना है टोंक जिले में। आपका आंसर हो जाएगा पांचना सिंचाई परियोजना है वो टोंक जिले में स्थित है। मोती झील बांध कहाँ है? तो मोती झील बांध भरतपुर में है। भरतपुर में किसने बनाया था? सूरजमल ने बनवाया था। सूरजमल ने क्यों बनवाया था? कि जो रूपारेल नदी है वो रूपारेल नदी जब उफान आता था तो भरतपुर में पानी भर जाता था, उस पानी को रोकने के लिए सूरजमल ने ये मोती झील बांध बनवाया था रूपारेल नदी को रोककर। अब देखिए आगे वाला प्रश्न, चूलीदेह परियोजना कहाँ है? चूलीदेह परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? ये करौली में है। सुजलम परियोजना किस जिले की है? सुजलम परियोजना कौन से जिले की है? ये बाड़मेर जिले की है, क्योंकि बाड़मेर में पानी की ज़्यादा समस्या है तो वहाँ पर ये सुजलम परियोजना चलाई गई थी। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ की है? ये डूंगरपुर की है। जवाई बांध कहाँ है? जवाई बांध कहाँ पर स्थित है? ये जवाई बांध पाली में है। जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? ये महाराजा उमेश सिंह ने करवाया था। महाराजा, देखिए जवाई बांध का निर्माण करवाया था महाराजा उमेश सिंह ने। महाराजा उमेद सिंह ने। मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? मेजा बांध भीलवाड़ा में है। कौन सी नदी पर? कोठारी पर। मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर? कोठारी पर। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध को। इसका आंसर हो जाएगा जवाई बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध को। मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उमेश सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1916 में। जवाई बांध कहाँ है? पाली में। सोम कमला अंबाई सिंचाई परियोजना कहाँ है? डूंगरपुर में। सुजलम परियोजना किस जिले की है? सुजलम परियोजना भी बताया था बाड़मेर की। चूलीदेह परियोजना कहाँ है? करौली में। चूलीदेह परियोजना जब पांचना बांध पूरा भर जाता है तो भद्रावती नदी की जो आगे भद्रावती नदी के पानी को रोकने के लिए ये बनाया गया था। मोती झील बांध कहाँ पर है? भरतपुर में। किसने बनाया था? सूरजमल ने। रूपारेल नदी के पानी को भरतपुर में भरने से रोकने के लिए। पांचना बांध की परियोजना किस जिले में है? ये पांचना बांध टोंक में है। अब देखिए माही बजाज सागर परियोजना, देखिए यहाँ पर हम 2-3 परियोजनाओं के बारे में सीख रहे हैं। तो सबसे पहले माही बजाज सागर परियोजना है। तो ये परियोजना कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, और इसका अनुबंध मिला था 1966 को। केंद्रीय जल आयोग के द्वारा स्वीकृति लेनी पड़ती है। ये 1971 में मिली थी। क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि जब भी हम बड़े बांध का निर्माण करते हैं तो किसानों को दिक्कत होती है, और किसानों को दिक्कत होती है तो वो उसका ऑब्जेक्शन करते हैं, और जो उसका मैटर होता है, मामला होता है, वो न्यायालय में चला जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे किसानों को अपनी ज़मीन खोनी पड़ती है और उनको अपने खेतों से बेदखल करना पड़ता है, तो इसके लिए इसका विद्रोह का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर बहुत विकट समस्या हो जाती है कई बार। तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद ही बड़े बांधों का निर्माण राज्य सरकार को करना पड़ता है। तो इसकी स्वीकृति मिली थी 1971 में। अब देखिए माही नदी पर बांध बोरखेड़ा गांव में बनाया गया था, और सिंचाई का शुभारंभ इंदिरा गांधी के कर कमलों के द्वारा हुआ था 1983 में। अब देखिए गुजरात में कडाना बांध बनाया गया है, और इसकी पूरी लागत है ना गुजरात की है। अगला प्रश्न देखिए मेजा बांध के बारे में। मेजा बांध भीलवाड़ा में है। कहाँ पर स्थित है? मेजा बांध भीलवाड़ा में दोस्तों, और ये कोठारी नदी पर स्थित है।
कौन सी नदी पर है? मेजाबांध कोठारी नदी पर स्थित है। और वहीं पर एक छोटा सा पार्क बना हुआ है जिसको मेजा पार्क कहते हैं, और उस मेजा पार्क का नाम होता है, उस मेजा पार्क को कहा जाता है ग्रीन माउंट।